निफ्टी इज डाउन 5% इन दिस वीक। और आज का टॉपिक मुझे ऐसे लगता है कि करंट सिनारियो में बहुत एप्ट है, इसलिए मैं ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। सो आज के टॉपिक का नाम है सीक्रेट ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज डाउनसाइड प्रोटेक्शन। सो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। पूरा वीडियो आप देखिए। सो करंट सिचुएशन में अगर आपके थॉट्स ऐसे हैं कि और कितना करेक्शन रहेगा, अभी बहुत बड़ा फॉल आने वाला है क्या, मेरे पास पैसे है तो इन्वेस्ट करूं क्या, ये सब क्वेश्चंस है। इसका आंसर आपको एक जिस्ट मिल सकता है ये टॉपिक का वीडियो आप पूरा देखोगे तो। सो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। सीक्रेट ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज डाउनफॉल प्रोटेक्शन। सो दो स्टाइल्स है, एक तो चेजिंग रिटर्न्स वर्सेस डाउनसाइड प्रोटेक्शन। सो आपको क्या करना चाहिए? सो चेजिंग रिटर्न्स इज लाइक, आप अगर टोल पे गाड़ी पार्क कर रहे हो, एज इन गाड़ी लाइन में लगा रहे हो, तो हमेशा हम देखते हैं कि जो शॉर्टेस्ट लाइन होता है उसमें हम जाते हैं। और जैसे हम शॉर्टेस्ट लाइन में जाते हैं, हमारी बाजू वाली जो लॉन्ग लाइन रहती है कार की, वो आगे चली जाती है। कुछ ना कुछ हमारे लाइन में झगड़ा होता है, नहीं तो उसका स्कैनर नहीं चलता। ये हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा। सो इन्वेस्टिंग में भी ऐसा होता है। अगर आप रिटर्न्स चेज करने जाओ तो जो भी सबसे अच्छे रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स है या जिन्होंने अच्छा रिटर्न्स दिया है, उसमें जब भी आप एंट्री करोगे, फॉल आ जाएगा। अगर अच्छे रिटर्न्स देने वाले, लास्ट 3 साल के अच्छे रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड्स के स्कीम में आप इन्वेस्ट करोगे, उसका परफॉर्मेंस नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में डाउन हो जाएगा। सो ये हमने सबने आपने मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसको कहते हैं टोल गेट इन्वेस्टिंग। सो बेटर अप्रोच मुझे ऐसे लगता है कि सीट बेल्ट पहनना हमेशा। सो सीट बेल्ट पहनना मतलब क्या है? तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। जैसे एक्सीडेंट्स वंस इन अ ब्लू मून होते हैं या बहुत रेयरली होते हैं, फिर भी सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी है इंडिया में। सो वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट्स को सीट बेल्ट होना जरूरी है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। एक्सीडेंट्स इन इक्विटी मार्केट में जो होते हैं, वो रेयरली नहीं होते, एवरी ईयर होते हैं। मैं आपको चार्ट बताता हूँ। ये सेंसेक्स का 1980 से लेके 2022 का ड्रॉडाउन का चार्ट है। ड्रॉडाउन मतलब कोई भी कैलेंडर ईयर में जो भी पीक है और जो भी सबसे डाउन वैल्यू है, उसमें जो अंतर है उसको ड्रॉडाउन बोलते हैं। सो आप देख सकते हो ये ड्रॉडाउन है। सो 2008 में ऑलमोस्ट 60% करेक्शन आया था, 2020 में 38% करेक्शन, 1992 में 47, हर्षद मेहता स्कैम जब भी बाहर आया था तभी हुआ था। सो एवरी ईयर आप देख सकते हो ड्रॉडाउन्स होते हैं। सो एवरेज कितना है इसका? सो एवरेज 21% है टिल 2022। 2024 में ड्रॉडाउन कितना है? सिर्फ 10% का। और एक आपको बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूं। लास्ट 42 ईयर्स में ऐसे सिर्फ 3 साल है जिसमें 10% से कम करेक्शन आया हुआ है। और उसमें से 2 साल, ये 2014 जो कि मोदी विक्ट्री वाला ईयर, और 2017, ये दो ही ईयर्स ऐसे हैं जिसमें ड्रॉडाउन्स 10% से कम करेक्शन आया है सेंसेक्स में। सो इसका मतलब क्या है कि शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट्स में एक्सीडेंट्स एवरी ईयर होते हैं। 10% से ज्यादा करेक्शन मतलब एक्सीडेंट, ऐसा आप मान के चलिए। सो एवरी ईयर होते हैं। सो सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट्स आर अपॉर्चुनिटीज। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? यहाँ पे ग्राफ देखिए। ये 2000 से लेके 2024 आज तक का ग्राफ है सेंसेक्स निफ्टी का, सेंसेक्स का। सो ये आपको हमेशा ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन इसकी लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी है, अपवर्ड्स है, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग नेशन है। और ऐसा मान के अज्यूम करके हम चल रहे हैं कि आने वाले 15, 20, 25 साल तक ये ग्रो होने वाली है। बाय 2047 अपनी जो जीडीपी है वो 35 ट्रिलियन की होने वाली है, ऐसा एस्टिमेट्स है। सो करेंटली इट इज अराउंड 4 ट्रिलियन। सो यहाँ से इतना अगर ग्रोथ आएगा तो सेंसेक्स का चार्ट भी आपको ऐसे ही दिखेगा, लेकिन बीच में ऊपर नीचे होगा, एक्सीडेंट्स होंगे। सो ये अपॉर्चुनिटी रहेगी स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए। सो और एक ध्यान आपको रखना है, क्यों अपॉर्चुनिटी कह रहा हूं मैं, जो फॉल होते हैं। अगर समझ लेते हैं एक सिंपल फॉर्मूला, अ 50% लॉस रिक्वायर्स 100% गेन टू रिकवर। अगर आपको समझ में आती है ये चीज, बहुत कम लोगों को ये समझ में आती है। अगर 100 रुपए का असेट आपने बाई किया है, 50% फॉल हो जाता है,
सो आपका नुकसान 50% का हुआ, लेकिन वो नुकसान रिकवर करने के लिए वापस 50 का 100 होने के लिए 100% के रिटर्न जनरेट होने पड़ते हैं। सो सेम वे यहाँ पे ये चार्ट में आप देखिए, जब भी ड्रॉडाउन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जो 2020 का ड्रॉडाउन 38% का ड्रॉडाउन हुआ था, अगर आपने प्रॉपर सीट बेल्ट पहना होता पोर्टफोलियो में और आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 20% नीचे आता, तो जब भी मार्केट में रिकवरी आई तो आपका पोर्टफोलियो कितना ज्यादा रिटर्न्स देता, ये आप सोचिए। सो जब भी मार्केट नीचे जाता है, लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी ऊपर है, तो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी है। खाली इतना ध्यान में रखना है कि डाउनसाइड में हमें कम मार पड़नी चाहिए। सो इसके लिए स्ट्रेटजीज क्या क्या है, मैं आपको बताता हूं। सो सबसे पहला, डाइवर्सिफिकेशन इन निगेटिवली कोरिलेटेड असेट्स। अभी ये नेगेटिवली कोरिलेटेड असेट्स का मतलब क्या है? अभी ब्लैंकेट ऐसा बोला जाता है कि डाइवर्सिफिकेशन करो, जिसका नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर गलत मीनिंग लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ऐसा लेते हैं कि लार्ज कैप के दो तीन स्कीम्स ले लो म्यूचुअल फंड्स के, स्मॉल कैप के चार पांच ले लो, मिड कैप के तीन चार स्कीम्स ले लो। इसको नहीं कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ऐसा है, एक असेट क्लास अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा असेट क्लास जिस जो आपने खरीदा है वो स्टेबल होना चाहिए, या फिर थोड़ा उसमें ड्रॉडाउन चलेगा, या फिर इक्विटी मार्केट नीचे आ रहा है तभी आपके पास ऐसा असेट होना चाहिए जो ऊपर जाएगा और दूसरे मतलब जो इक्विटी का डैमेज है उसको कम करेगा। सो ऐसे निगेटिवली कोरिलेटेड असेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना है। क्या गोल्ड ऐसा असेट क्लास है? तो लास्ट 4-5 साल में तो ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ड्यू टू सम जियोपॉलिटिकल इश्यूज और बहुत सारे इकोनॉमिक्स के चेंजेस हुए, जिसके वजह से दोनों कोरिलेशन में चल रहे हैं। सो आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे है। सो इसके लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की आपको हेल्प हेल्प लेनी चाहिए निगेटिवली कोरिलेटेड असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने के लिए। सिंपल रूल ध्यान में लिखिए, 100 का माल 80 में खरीदना है अपने को। सो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो पैसे, जो भी आने वाले टाइम में, आने वाले 3-5 साल में जिसमें ग्रोथ आ सकता है और उसका प्राइस करंटली 80 है और वैल्यू 100 रुपया है और आपको वो समझ में आता है, तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जस्ट बिकॉज लास्ट 3-4-5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स बने हैं इसलिए उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका पैसा नहीं बनने वाला है आने वाले 3-5 साल में। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट वैल्यूएशंस एट इट्स पीक है। मतलब आज करेक्शन आया है, ऑलमोस्ट निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 10.23% नीचे है, फिर भी वैल्यूएशन आज भी एक्सपेंसिव है। सो आपको ये ढूंढ के निकालने पड़ेगी कौन सी 100 रुपए की चीज आपको 80 में मिल रही है और उसमें ही इन्वेस्ट करना है, सो दैट आपका जब भी करेक्शन आएगा शार्प, आपका ड्रॉडाउन कम होगा। असेट अलोकेशन, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट एंड गोल्ड, ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये सब फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको बोलते हैं। लेकिन फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट मतलब डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, या फिर P2P इन्वेस्टमेंट्स हो गए, या फिर फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, ये सबसे इग्नोर्ड पार्ट है आज के टाइम में, क्योंकि लास्ट 3 से 5 साल में बहुत ज्यादा बुल रन आया है। इसका फायदा कैसे होता है, डेट म्यूचुअल फंड का फायदा कैसे होता है? अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, जो भी ये ड्रॉडाउन्स आते हैं, कितने ड्रॉडाउन्स आने वाले हैं अब हमको नहीं पता। जैसे करंट ईयर में 2024 में ड्रॉडाउन 10.24% का है, लेकिन अभी और 10 दिन बाकी है। इसमें और 4% 5% गिर सकता है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अगर मेरे पास डेट फंड्स में पैसे होते तो मुझे पता है इंडियन मार्केट की ट्रैजेक्टरी अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो मैं इन्वेस्ट करने का चॉइस मेरे पास होता है। नहीं तो क्या होता है, जनरली मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। जब भी मार्केट सस्ता होता है लोग बेचते हैं, जब भी मार्केट एक्सपेंसिव होता है लोग खरीदते हैं। ये एक्चुअल डेटा है। सो जब भी लो वैल्यूएशन थे, सितंबर 2013, सितंबर 2012, जनवरी 13, मार्च 14, वहां पे डीआईएस मतलब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में सेलिंग हो रही थी, क्योंकि आप और मेरे जैसे लोग सेल कर रहे थे। जो सस्ता था तभी सेल कर रहे थे। जब भी महंगा है, सितंबर 24, अक्टूबर 21, सितंबर 18, सितंबर 17, डीआईएस का इन्फ्लो देखिए। मार्केट एक्सपेंसिव है, पूरे वैल्यूएशंस आप देख सकते हो, लेकिन लोग खरीद रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही चलता है। सो इसका एग्जैक्टली अपोजिट हमको करना है। वो अपोजिट करने के लिए
ये सस्ते वाले मार्केट में आपके पास पैसे होने चाहिए जो कि फिक्स्ड इनकम आपको दे सकता है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज है। 15 मिनट के वीडियो में ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ इसेंस आप लेने की कोशिश करो कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है वो कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो उसके ऊपर आप आपका स्टडी बढ़ा सकते हो। दो सो कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक लाइन में मैं आपको बताता हूँ। द सीक्रेट टू वेल्थ क्रिएशन इजंट जस्ट ग्रोइंग योर मनी, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग व्हेन द वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, तभी कितना आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म आपका वेल्थ क्रिएशन का जर्नी डिपेंडेंट है। ये एक सिंपल भाषा में दिया हुआ है। सो इसके और स्ट्रेटजीज हो सकते हैं। सो आज अमृतकाल चालू है, एज पर मोदी जी ने एक टर्म कॉइन किया है। तो मेरा एक वेबिनार है कल के दिन 21 दिसंबर 2024 को, सुबह 11 बजे। फ्यूचर प्रूफ वेल्थ बिल्ट एन ऑल वेदर पोर्टफोलियो फॉर अमृतकाल, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ 3 इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड एट ऑल कॉस्ट इन अमृतकाल, अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग ऑल वेदर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, मतलब नॉर्थ कोरिया वाला मिसाइल का बटन दबा दे, इसराइल में वॉर हो जाए, इंडियन गवर्नमेंट में कुछ इंस्टेबिलिटी हो जाए, आपका पैसा बनते रहना चाहिए, ऐसा अगर पोर्टफोलियो बनाना है तो क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। और ऐसे कौन से 5 स्कीम्स जो जो मैंने स्टडी किए हैं, ये मेरा स्टडी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कल के वेबिनार में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। वो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेंगे, ज्वाइनिंग लिंक मिलेंगे, और भी एवरी सैटरडे संडे मेरे वेबिनार्स होते हैं, उसके लिंक्स आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूट्यूब चैनल मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।